ये कहानी 4000 साल पहले की है, जब फ़लस्तीनियों ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था और उन पर जुल्म करते थे। तब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होता है जो हज़ारों सिपाहियों से लड़ने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। इस फिल्म में शुरू में दिखाया जाता है कि गुलाम कौम में एक बच्चा पैदा होता है। वो लोग समझते हैं ये बच्चा उन्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। फिर हम 25 साल बाद देखते हैं हीरो, जिसका नाम सैमसन होता है, अपने भाई के साथ बादशाह के गोदाम में चोरी कर रहा होता है। इतने में बादशाह के सिपाही देख लेते हैं और वो दोनों भागना शुरू करते हैं। फिर अगले दिन बादशाह का बेटा, जिसका नाम राला होता है, सैमसन के कौम के पास जाता है और लगान देने को कहता है। इनमें से एक बंदा कहता है, लगान बहुत ज़्यादा है, हम पर रहम करे। राला को कोई रहम नहीं आता और वो उसे कत्ल करवा देता है। फिर जब सैमसन घर आता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, तुम एक योद्धा हो, तुम्हें अपनी कौम का लीडर बनना चाहिए। लेकिन सैमसन उनकी बात नहीं मानता। राला अपने बाप के पास जाता है और कहता है, मुझे फ़ौज का सिपा सालार बना दे। लेकिन उसका बाप कहता है, मैं राजा हूँ, मुझे पता है क्या करना चाहिए, तुम अभी सेनापति ही बनकर रहो। अगले दिन सैमसन को उसके दोस्त बताते हैं कि फ़लस्तीन में एक योद्धा आया है और उसे किसी ने नहीं हराया आज तक। ये सुनकर सैमसन भागकर वहां जाता है। वो योद्धा सबको चैलेंज कर रहा होता है कि किसी के अंदर मुझसे लड़ने की ताकत है तो आकर मेरा मुकाबला करो। सैमसन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मैदान में उतर जाता है। फिर सैमसन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम टैरन होता है और वो राजा की गुलाम होती है। जब सैमसन उस लड़की को देख रहा होता है, तभी वो पहलवान सैमसन पर हमला कर देता है और सैमसन को गिरा देता है। फिर सैमसन ऊपर वाले से दुआ करता है कि मुझे ताकत दे। फिर सैमसन उसे मारता है और नीचे गिरा देता है। फिर बड़ा सा पत्थर उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उस पहलवान का मालिक सैमसन को पैसे देता है और कहता है, तुम जीत गए हो, इसे छोड़ दो। राला भी इस खेल को देख रहा होता है। वो बाप के पास जाता है और कहता है, सैमसन बहुत ताकतवर है, मैंने खुद उसे बड़ा सा पत्थर उठाते देखा है जो कोई भी इतने आसानी से नहीं उठा सकता। लेकिन उसका बाप उसकी बात पर इतनी तवज्जो नहीं देता है और उसे जानने को कहता है। अगले दिन सैमसन का भाई सैमसन को बताता है, मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है, उसका नाम टैरन है, वो राला के लिए काम करती है। फिर सैमसन टैरन का पीछा करते हुए जाता है और उससे बात करता है। टैरन को भी सैमसन अच्छा लगता है और यहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। सैमसन उसे अगले सुबह मिलने को कहता है और वो मान जाती है। अगले सुबह वो दोनों मिलते हैं। तब टैरन उसे बताती है, मेरे पापा राला का कर्ज चुका नहीं सके, इसलिए राला ने हमें गुलाम बना लिया। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डेलीला होता है। वो राला की होने वाली बीवी होती है। सैमसन टैरन को कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टैरन कहती है, हम दोनों गुलाम हैं और तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं मानेंगे और मेरे मालिक भी। सैमसन अपने मम्मी पापा के पास जाता है और इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मानते। सैमसन मायूस होकर जंगल जाता है और दुआ करता है, ए ऊपर वाले मेरी मदद कर। तब वो एक शेर को देखता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है और अचानक उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सैमसन शेर से जीतने में कामयाब हो जाता है और शेर को मार देता है। दूसरी तरफ टैरन डेलीला को बताती है, मैं बनी इसराइल के एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करेंगे बहुत जल्द। डेलीला कहती है, तुम गुलाम हो और मालिक तुम्हारी शादी किसी बनी इसराइल के शख्स से नहीं करेंगे। फिर टैरन कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत ताकतवर है, वो मुझे आज़ाद करवा लेगा। डेलीला कहती है, उसका नाम बताओ। टैरन कहती है, सैमसन। डेलीला हैरान हो जाती है और कहती है, वो ताकतवर शख्स तुम्हारा मंगेतर है? टैरन कहती है, हाँ। फिर डेलीला कहती है, मैं तुम्हारी शादी के बारे में राला से बात करूँगी। टैरन खुश हो जाती है। फिर डेलीला राला को कहती है, तुम सैमसन और टैरन की शादी करा दो, इससे वो दोनों तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे और सैमसन भी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर हमें दिखाया जाता है टैरन और सैमसन की शादी हो रही होती है। राला सैमसन को झूठ बोलकर शराब पिला देता है। फिर एक पहेली पूछता है, लेकिन सैमसन उसका जवाब नहीं दे पाता है। तब राला और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर सैमसन राला से एक पहेली पूछता है और कहता है, अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो 30 फ़लस्तीनी लिबास दोगे, और अगर जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें 30 फ़लस्तीनी लिबास दूंगा। फिर टैरन सैमसन से पूछती है, इसका जवाब क्या है? सैमसन उसे बता रहा होता है, लेकिन डेलीला चुपके से ये बात सुन लेती है और राला को बता देती है। अगले सुबह जब सैमसन आता है तो राला उसे सही जवाब बता देता है। ये सुनकर सैमसन परेशान हो जाता है।
राला कहता है अब तुम 30 फ़लस्तीनी लिबास लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टेरन का सर काट दूंगा। सैमसन भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा होता है, तब उसकी नज़र फ़लस्तीनी सिपाहियों पर पड़ती है जिन्होंने कुछ लड़कियों को बांध कर रखा था। सैमसन उन्हें मारता है और उनके लिबास ले जाकर राला को दे देता है। राला जब ये खून से लथपथ कपड़े देखता है तो कहता है तुमने मेरे सिपाहियों को मारा है। फ़लस्तीन के कानून के मुताबिक तुम्हें अब मेरे खदानों में काम करना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। ये सुनकर सैमसन वहाँ से भाग जाता है और एक गार में जाकर छुप जाता है। सिपाही उसे तलाश कर रहे होते हैं। फिर सैमसन फ़लस्तीन के फसलों पर आग लगा देता है। ये देखकर राला परेशान हो जाता है। तब सैमसन राला को ब्लैकमेल करता है और कहता है टेरन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे फसलों पर आग लगा दूंगा। लेकिन राला ब्लैकमेल नहीं होता और वो टेरन को नीचे फेंक कर मार देता है। सैमसन को टेरन की मौत का बहुत अफसोस होता है। अगले दिन राला सैमसन को ढूंढने सैमसन के गांव जाता है, लेकिन सैमसन उसे वहां नहीं मिलता, तो वो उसके बाप को उठा लेता है। फिर सैमसन के लोग सैमसन को ढूंढकर राला के हवाले कर देते हैं। राला सैमसन को कहता है मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे बाप और लोगों को मार दूंगा। ये सुनकर सैमसन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथों की रस्सी को तोड़कर राला के एक एक सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि 1000 सिपाहियों को मार देता है। राला भी मार खाता है लेकिन वो मरता नहीं है। सैमसन के लोग सैमसन को अपना लीडर बना लेते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने बेटे को डांटता है और कहता है जाकर सैमसन के लोगों को कह दो अब हम उन पर हमला नहीं करेंगे, अगर सैमसन और हिंसा ना करे तो। फिर राला अपने कमरे में जाता है और अपने भगवान पर गुस्सा करते हुए उसे तोड़ देता है। राजा राला को मिस्र भेज देता है सज़ा के तौर पर। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त सैमसन और उसके साथी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख चुके होते हैं। राजा अपने सिपाही तो नहीं भेजता है सैमसन को पकड़ने के लिए, लेकिन लगान की वसूली नहीं रुकती। इस वजह से सैमसन के कौम में गुर्बत बढ़ जाती है। सैमसन के लोग सैमसन को कहते हैं हमें लड़ना चाहिए, लेकिन सैमसन मना कर देता है और कहता है मैं खुद जाकर राजा से मिलूंगा, या अपने लोगों के लिए शांति लाऊंगा या फिर कभी नहीं आऊँगा। सैमसन राजा के पास जाता है और कहता है लगान कम करो, मेरी कौम इतना लगान नहीं दे सकती। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सैमसन वहाँ से चले जाता है। फिर सैमसन के पास एक औरत आती है और कहती है तुम सैमसन हो ना, आओ तुम मेरे घर में थोड़ा सा आराम कर लो फिर चले जाना। सैमसन उसके साथ उसके घर चले जाता है। वहाँ उसे डेलीला मिलती है। उसे राला ने भेजा होता है प्यार का झूठा नाटक करने के लिए। डेलीला मजलूम बनकर सैमसन को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है राला ने मेरे साथ धोखा किया है क्योंकि मैं एक बांझ हूँ। तभी सैमसन को पकड़ने के लिए लोग उस घर में आ जाते हैं। फिर सैमसन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे ढूंढ रहे होते हैं। बिल आखिर सिपाही सैमसन को ढूंढ लेते हैं। सैमसन अपने आप को बचाने के लिए भागता है, लेकिन बाहर निकलने का आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो चुका होता है। सैमसन दुआ करता है ए ऊपर वाले मुझे ताकत दे। फिर सैमसन एक दरवाजे पर हाथ रखता है और जोर लगाता है। सब हैरान होकर सैमसन को देख रहे होते हैं और देखते ही देखते सैमसन इस दरवाजे को उखाड़ देता है। फिर डेलीला सैमसन को ढूंढती है। सैमसन एक जगह पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसका इलाज करती है। सैमसन को होश आता है और वो डेलीला का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहाँ से चले जाता है। सैमसन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है मेरे लिए दुआ करना माँ। वो कहती है माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। फिर सैमसन के लोग जंग के लिए वो हथियार निकालते हैं जिसे सैमसन ने फ़लस्तीनी सिपाहियों को मारकर हासिल किया था। सैमसन का भाई कहता है हम सैमसन के बगैर कमज़ोर है। वो सैमसन को कहता है हमारे साथ मिलकर राजा के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन वो मना कर देता है। सैमसन फिर डेलीला के पास जाता है। वो सैमसन को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो दोनों जंगल की सैर कर रहे होते हैं। तभी सैमसन उससे कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। डेलीला कहती है मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन ये डेलीला का एक चाल होता है सैमसन को अपने जाल में फंसाने के लिए। राला महसूस करता है कि डेलीला भी सैमसन को पसंद करने लगी है। तब वो कहता है तुम्हें जो काम दिया गया है उसे जल्द अज जल्द ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। अगले दिन जब सैमसन डेलीला के पास आता है तो डेलीला नाराज़ होने का नाटक करती है ताकि वो सैमसन से उसकी ताकत का राज पूछ सके। सैमसन डेलीला को बताता है मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है। फिर डेलीला सैमसन को नीम की दवाई पानी में मिलाकर देती है जिससे वो सो जाता है। फिर वो सैमसन के बाल काट देती है जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। तभी राला अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है। डेलीला रोने का नाटक करती है और कहती है फ़लस्तीनी सिपाही आ गए हैं, सैमसन उठो।
जब वो उठता है और सिपाहियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो मार नहीं पाता। तभी उसका छोटा भाई वहाँ आ जाता है, लेकिन वो उन सिपाहियों से लड़ नहीं पाता और पकड़ा जाता है। राला सैमसन की दोनों आंखें निकाल लेता है और फिर दोनों को जेल में ले जाकर बंद कर देता है। अब दलीला को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। फिर वो जेल जाती है सैमसन से मिलने और उससे माफ़ी मांगती है। सैमसन कहता है, तुम मेरे भाई को छुड़ा दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और वो उसके भाई को छुड़ा लेती है। राजा राला को कहता है, तुमने सैमसन को मारा क्यों नहीं अब तक? तो राला कहता है, मैं पहले उसकी ताकत हासिल करूंगा, फिर उसे मारूंगा। राजा राला पर गुस्सा करता है तो राला राजा को मार देता है और ख़ुद राजा बन जाता है। फिर राला सबको दावत देता है। दलीला भी वहाँ आती है। सब लोग सैमसन को देखने के लिए बेताब होते हैं। तभी सैमसन को वहाँ लाया जाता है और उसे जंजीर से बांध कर लटका दिया जाता है। महल में मौजूद सभी लोग ये मंजर देखकर खुश हो रहे होते हैं। फिर सैमसन ऊपर वाले से दुआ करता है, ए ऊपर वाले, मुझे इतनी ताकत दे ताकि मैं इन सब को लेकर मर जाऊं। फिर वो महल के दोनों पिलरों को पकड़ता है और धक्का दे रहा होता है। ये मंजर देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। फिर महल अचानक थोड़ा थोड़ा करके गिरता है और लोग मलबे के नीचे आकर मर रहे होते हैं। राला और सैमसन भी इसी मलबे में दबकर मर जाता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। सब्सक्राइब।